नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हो दोस्तों। अफगानिस्तान की सूखी रेत में भारत ने जो बीज कभी बोए थे, आज वही एक विशाल वटवृक्ष बन चुके हैं। सलमा डैम से लेकर संसद भवन तक हर जगह भारत की मेहनत, उसकी सोच और उसके दिल की गर्माहट दिखाई देती है। आज हालात ऐसे हैं कि तालिबान तक भारत के एहसानों को मानने पर मजबूर है। पाकिस्तान से दूरी बनाकर अब तालिबान भारत की तरफ झुक गया है। जो प्रोजेक्ट तालिबान के आने के बाद बंद हो गए थे, अब वे फिर से तेजी से शुरू होने जा रहे हैं। देशवाल एनएसएआर के दिश को भारत ने अफगानिस्तान में लगभग $3 अरब का निवेश किया था। आज वही निवेश भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बन चुका है। बिना हथियार चलाए, बिना सैनिक भेजे, भारत ने काबुल में ऐसी पकड़ बना ली है कि पूरी दुनिया हैरान है। चीन और पाकिस्तान की हालत इसलिए पतली है क्योंकि भारत ने साइलेंट डिप्लोमेसी से वो कर दिखाया है जो बंदूकों से नहीं हो सकता था। दोस्तों, मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे हमेशा भरोसा रहा कि अगर बात में दम होगा तो लोग खुद जुड़ेंगे। लेकिन आज मैं पहली बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि सच्ची पत्रकारिता अब भी जिंदा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान को छोड़कर भाग रही थी, तब भारत वहां डटा रहा। वह तालिबान जो कभी भारत को दुश्मन समझता था, अब उसी भारत के बनाए प्रोजेक्ट्स की रक्षा कर रहा है। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तालिबान जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, अब भारत की तरफ क्यों झुक गया? इसका जवाब है भारत की चाणक्य नीति और उसका वो निवेश जाल जो अफगानिस्तान की नसों में बस चुका है। भारत ने वहां सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, बल्कि अफगानिस्तान के दिल में अपनी जगह बनाई। संसद भवन से लेकर सड़क तक, बांध से लेकर अस्पताल तक, हर चीज भारत की मौजूदगी की गवाही देती है। ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं कि बिना एक गोली चलाए भारत ने काबुल की सत्ता पर अपनी छाप छोड़ दी। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब सबको लगा कि भारत का अफगानिस्तान चैप्टर खत्म हो गया। लोगों ने कहा $3 अरब बर्बाद हो गए। पाकिस्तान ने जश्न मनाया और चीन ने मुस्कुराया। लेकिन वह भूल गए कि ये 2025 का भारत है। वह भारत जो शतरंज की चाल 50 साल आगे की सोचकर चलता है। जल्द ही तालिबान को एहसास हुआ कि बंदूक से देश जीता जा सकता है, लेकिन चलाया नहीं जा सकता। देश चलाने के लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें और स्कूल चाहिए, और यह सब पिछले 20 सालों से भारत ही बना रहा था। जब तालिबान ने पीछे देखा तो पाया कि उनके देश की धड़कन भारत के हाथों में है। वह संसद भवन जिसमें आज उनके नेता फैसले लेते हैं, भारत ने बनाया था। वो सलमा डैम जो हेरात की धरती को जीवन देता है, भारत ने खड़ा किया था। वो सड़कें जिन पर उनका व्यापार चलता है, भारत ने बिछाई थी। सलमा डैम अब सिर्फ एक बांध नहीं रहा, वह अफगानिस्तान की जिंदगी और भारत की मौजूदगी का प्रतीक बन चुका है। एक वक्त था जब हेरात के लोग पानी की एक बूंद को तरसते थे। तब भारत ने 100 करोड़ खर्च कर वह बांध बनाया, जिसने हजारों गांवों को रोशनी दी और लाखों किसानों को पानी। तालिबान जब सत्ता में आया, तब उन्हें समझ आया कि इस डैम को चलाने के लिए भारतीय इंजीनियरों की जरूरत है। आज वही तालिबान भारत से खुद विशेषज्ञ भेजने की गुजारिश कर रहा है। काबुल का संसद भवन भारत की इंजीनियरिंग और लोकतंत्र की सोच का शानदार प्रतीक है। 700 करोड़ की लागत से बना यह भवन अब तालिबान शासन का मुख्यालय बन चुका है। विडंबना यह है कि जो तालिबान लोकतंत्र को मिटाने आया था, वही आज भारत के बनाए लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर फैसले ले रहा है। संसद भवन का हर पत्थर, हर दीवार भारत की मौजूदगी की गवाही देती है, जिसे तालिबान न तो मिटा सकता है, न नजरअंदाज कर सकता है। भारत की रणनीति का तीसरा उदाहरण है चिरंज दिलाराम हाईवे। 218 किमी लंबी यह सड़क अफगानिस्तान को ईरान के जलज बॉर्डर से जोड़ती है। इस सड़क के जरिए भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए चाबहार पोर्ट तक सीधा रास्ता बना लिया। अब तालिबान के पास इस हाईवे का नियंत्रण तो है, लेकिन इस पर उसकी निर्भरता भी है, क्योंकि यही वह रास्ता है जिससे अफगानिस्तान भारत और ईरान से व्यापार कर सकता है। अगर अफगानिस्तान आज भारत से नाता तोड़ दे तो उसका व्यापार ठप पड़ जाएगा। तालिबान अच्छी तरह जानता है कि भारत द्वारा बनाए गए यह रास्ते अब उसकी अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुके हैं। इसी कड़ी में आता है भारत का सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार, चाबहार पोर्ट। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का सीधा जवाब। भारत ने अरबों डॉलर का निवेश कर ईरान में यह पोर्ट इसलिए बनाया ताकि पाकिस्तान के कराची पर निर्भर हुए बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना सके। तालिबान भी अब समझ चुका है कि यह पोर्ट उसके लिए एक जीवन रेखा है। आज जब भारत से गेहूं, दवाइयां और राहत सामग्री अफगानिस्तान पहुंचती हैं,
तो वे इसी चाबहार रूट से जाती हैं। यह पोर्ट भारत की साइलेंट जीत है, जो बिना किसी शोर शराबे के चीन और पाकिस्तान की सारी योजनाओं पर पानी फेर रही है। भारत का अगला मास्टर स्ट्रोक है तापी गैस पाइपलाइन। यह वह प्रोजेक्ट है जो तुर्कमेनिस्तान से भारत तक गैस पहुंचाता है और जिसका रास्ता अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। अब तालिबान को एहसास हो गया है कि अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो उसे अरबों रुपए की ट्रांजिट फीस मिलेगी, लेकिन इसकी कुंजी भारत के हाथ में है। तालिबान जानता है अगर भारत साथ छोड़ दे तो यह पाइपलाइन कभी पूरी नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि अब वे खुद भारत के हितों की रक्षा करने पर मजबूर हैं। भारत ने अफगानिस्तान में सिर्फ ऊर्जा ही नहीं दी, बल्कि वहां की रोशनी को कायम रखा। काबुल को बिजली देने वाली 202 किमी लंबी ट्रांसमिशन लाइन भारत ने बनाई। आज भी यह लाइन अफगानिस्तान की राजधानी को रोशन रखती है। तालिबान जानता है अगर यह ग्रिड बंद हुआ तो पूरा काबुल अंधेरे में डूब जाएगा। इसलिए अब वही तालिबान भारत से इंजीनियर्स भेजने की अपील कर रहा है। यह ट्रांसमिशन लाइन अब भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते की तरह है, मजबूत, जीवंत और जरूरी। भारत ने अफगानिस्तान के बच्चों और उसके भविष्य में भी निवेश किया। काबुल का हबीबिया हाई स्कूल और इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल आज भी भारत की सौगात है। यह संस्थान अफगान लोगों के दिलों को भारत से जोड़ते हैं। तालिबान इन्हें बंद करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यह आम जनता की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। यही भारत की सॉफ्ट पावर है, जो किसी भी हथियार से ज्यादा असरदार है। भारत ने अफगानिस्तान के कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी आधुनिक बनाया। टेलीफोन एक्सचेंज, फाइबर केबल और डिजिटल नेटवर्क, इनकी नींव भारत ने ही रखी। आज तालिबान उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके शासन चला रहा है। और आखिर में भारत के वो छोटे छोटे 500 विकास प्रोजेक्ट्स, पुल, स्कूल, हैंडपंप, सोलर पैनल, जिन्होंने अफगानिस्तान के हर गांव तक भारत की मौजूदगी का एहसास कराया। यही छोटे काम भारत को वहां के आम लोगों के दिलों में जगह दिलाने में सबसे ज्यादा कामयाब रहे। आज अफगानिस्तान की मिट्टी में अगर कोई नाम सबसे गहराई तक दर्ज है तो वह नाम है भारत। यह सिर्फ विकास की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कूटनीतिक विजय गाथा है जिसे बिना युद्ध लड़े हासिल किया गया। जहां अमेरिका ने बंदूक से असर दिखाने की कोशिश की, वहीं भारत ने दिल जीत कर राज किया। यही है असली चाणक्य नीति, शोर नहीं असर। अफगान संसद की दीवारें आज भी भारत के लोकतंत्र की खुशबू समेटे हुए हैं। सलमा डैम की लहरों में भारत की दया और विकास की गूंज सुनाई देती है। जरंज देलाराम हाईवे की धूल में भारत की दूरदृष्टि चमकती है। तालिबान चाहे सत्ता का कितना भी ढोल बजा ले, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था की सांसें भारत के प्रोजेक्ट्स पर टिकी हैं, और यही भारत की सबसे बड़ी जीत है। बिना सीमा लांघे, बिना बंदूक चलाए एक पूरे देश की नियति बदल देना, आज तालिबान को भी समझ आ गया है कि असली ताकत बारूद में नहीं, भरोसे में होती है। भारत ने दिखा दिया है कि जो देश दूसरों के लिए रोशनी जलाता है, उसे कोई अंधेरा निगल नहीं सकता। काबुल की गलियों में आज भी भारत की दोस्ती की खुशबू बस चुकी है। पाकिस्तान की साजिशें और चीन की चालें इस नए समीकरण के आगे फीकी पड़ गई हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि उस सभ्यता की कहानी है जो सदियों से कहती आई है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। आज अफगानिस्तान में भारत सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक शक्ति बन चुका है। और यही है भारत की असली साइलेंट स्ट्राइक, जहां जीत किसी मिसाइल की नहीं, बल्कि एक मुस्कान की हुई है। भारत की इस शांत लेकिन गहरी रणनीति ने साबित कर दिया है कि सच्ची शक्ति उस देश में होती है जो निर्माण करता है, ना कि विनाश में। अफगानिस्तान आज भले ही राजनीतिक रूप से अस्थिर हो, लेकिन उसके विकास की हर धड़कन में भारत का योगदान मौजूद है। जब दुनिया के बड़े देश वहां सिर्फ अपने हित देखते रहे, तब भारत ने वहां के आम इंसान का दर्द समझा। उसने सड़कों से लेकर स्कूलों तक और पानी से लेकर शिक्षा तक हर स्तर पर मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने जो काम चुपचाप किया, वह अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई परिभाषा बन चुका है। आज अफगानिस्तान भारत को सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी की तरह देखता है। भारत ने यह दिखाया कि कूटनीति केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि संवेदनाओं और विश्वास की डोर से जुड़ी कला है। जहां बाकी देश हथियारों से जीतना चाहते हैं, भारत वहां इंसानियत से जीतता है, क्योंकि भारत जानता है जो दिलों पर राज करता है, उसे कभी कोई हार नहीं सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।